दुर्भाग्य से और आप लोगों के सौभाग्य से। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो मेन कहानी थी वो लास्ट लेक्चर की ही थी। जो लोग उस कहानी में मौजूद थे मुझे लगता है वही मेरी बात को समझ पाएंगे। जो लोग नहीं थे वो मजा लें अलग अलग चीजों का, जो भी आप लोग चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। वहां पर हम लोगों को वही बात करनी थी मेन कि लाइट को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लाइट को मेटल सरफेस पे गिरा रहे हैं और क्या वो लाइट उन मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाए, बस वही मुद्दा था। बाहर निकाल पाई अगर इलेक्ट्रॉन को, तब तो हम उन इलेक्ट्रॉन को क्या दे देंगे, मोशन दे देंगे। मोशन के कारण क्या हो जाएगा, करंट बन जाएगा। बट इन केस अगर वो गिराई हुई लाइट इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाई, इसका मतलब वहां पर फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फेनोमेनन शो नहीं होगा। उसके लिए मैंने कहा था क्वेश्चंस को करने के लिए वो जो डेफिनेशंस थी बेसिक जिस पे हम चर्चा किए थे, उन डेफिनेशंस को आप बिल्कुल अपने दिलो दिमाग में बसा लो। ऐसा नहीं कि उसको अपने को रटना है, क्योंकि न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं उसी पे बेस्ड होगा। आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट भी करूंगा, तो वो डेफिनेशन क्या थी, उसको कैसे याद रखा था। तो उसमें सबसे पहली डेफिनेशन हमारी वर्क फंक्शन थी। कल कोई मुझे मैसेज करके बोला तो वो डेफिनेशन भी बता दीजिए, उसको अपने हिसाब से लिखो जिसने भी मैसेज किया है। तो वर्क फंक्शन को हमने क्या कहा था कि हर लाइट इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकाल सकती। पहली बात ध्यान रखना, वर्क फंक्शन मतलब एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी लाइट की जो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालनी, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ज्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। वहीं से हम लोगों ने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी क्या थी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। बट इसका उल्टा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए, वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से कम होनी चाहिए। उसी के बेसिस पे जो आईक्यू बेस्ड लॉजिकल क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने देखे थे। यूवी आईआर लाइट पूरे स्पेक्ट्रम पे बेस्ड। चलो हाँ, फिर मैंने कहा था जो न्यूमेरिकल और जो ग्राफ बनेंगे, यहां पर इक्वेशन से भी क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ ग्राफ यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल है। वो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ भी आज जब एक्सपेरिमेंट करूंगा तब बोलेंगे। तो मैंने बोला कि चूंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फेनोमेनन एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, तो इक्वेशन को भी याद नहीं करना। सिंपल सी बात है, जितनी एनर्जी गिराओगे वही क्या होगी, यूटिलाइज होगी। किस किस में यूटिलाइज होगी, अ पार्ट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। बाहर निकालना मतलब वर्क फंक्शन, बची हुई एनर्जी मतलब काइनेटिक। अब उस काइनेटिक एनर्जी पर और गहरी चर्चा करूंगा आज एक्सपेरिमेंट से। तो जो इक्वेशन हमारी बनी थी वो क्या थी, E = 5 + K max। के E max पहले वही बनेगी, सारे न्यूमेरिकल उसी पे बेस्ड होंगे। E = 5 + K max, उसी को हम लोग आगे कन्वर्ट करें। फिर E को हमने लिख दिया hν, तो इसको लिख दिया hν नॉट + K max। फिर hν को लिख दिया hc/λ। अभी हाथों हाथ याद रख लें, करते चलना। hc/λ = hc/λ नॉट + K max। फिर हमने बात करी कि K max को हम लोग EV0 लिख सकते हैं। अब किसी ने आज मैसेज करके पूछा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, तो वो आज एक्सपेरिमेंट से समझाऊंगा। तो वहां से इक्वेशन हमारी क्या बनी थी, फिर वहां से इक्वेशन क्या मिली थी हमारी, ऐसा लिख सकते हैं 5 + K E max को सिंबल से कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग क्या लिख सकते हैं, EV0 लिख सकते हैं। तो जब इसका मैंने ग्राफ बनाया, इसको लिख दिया hν, इसको 5 लिख रहे हैं। तो जब ग्राफ बनाया किसके बीच, वो ग्राफ इंपॉर्टेंट देखो, किसके बीच ग्राफ था, स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ बनाया। तो वो ग्राफ कैसा बना था, -mx + c का। देख लो, रटना नहीं है बेटा, रटोगे तो ग्राफ बहुत सारे हो जाएंगे। हाँ क्या, तो वही तो, अरे सामने इंटरसेप्ट कैसा था, नेगेटिव, और स्लोप हमारा कैसा था, पॉजिटिव। हाँ, तो mx - c का बना था। कैसे बनाया था, इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से हमको क्या समझना है, इक्वेशन क्या बनेगी, क्या बनेगी,
एच न्यू माइनस फाइव, तो वी नॉट की इक्वेशन क्या मिलेगी? एच न्यू माइनस बाई ई, फाइव, मतलब फाइव लिखो उसको, क्या बनेगी? एच बाई ई न्यू माइनस फाइव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे और क्वेश्चन बन रहे हैं। यहां से क्या समझ में आ रहा है? देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है उस पर तो चर्चा आगे करेंगे। यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है? मेरा सवाल, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है? उसको देख लो। सवाल क्या है? क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है? और है तो कैसा डिपेंडेंट है? देखो भाई ये क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी। देखो कंफ्यूज नहीं होना, न्यू इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल। बाकी ये हमारा वर्क फंक्शन है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। तो यहाँ से बच्चों एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो किस पे डिपेंडेंट होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और वो भी कैसा होता है? प्रोपोर्शनलिटी में कैसा? तो ऐसा कह सकता हूं इट इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहां पर कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट, कुछ एक्सपेरिमेंटल पॉइंट और कुछ ऐसे पॉइंट जो इक्वेशन से मिल, उन पॉइंट्स को हमको मिला के ऑन द टिप बिल्कुल उंगलियों पर रखें, क्योंकि यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपसे मिले। उनमें से पहला पॉइंट आप लोगों का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे ग्राफ बनाऊंगा उस पॉइंट को यहाँ पर यूज करूंगा। तो कॉपी में ऊपर हाईलाइट करके लिख लो, कॉपी में ऊपर हाईलाइट करके ये इक्वेशन तो लिखिए आपके पास में, कॉपी में इस इक्वेशन के नीचे या ऊपर कहीं पर भी हाईलाइट करके लिख लो स्टार बना के कंक्लूजन क्या मिला। स्टार बना के कंक्लूजन क्या मिला कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि आखिरी में पूछूंगा मैं कौन किस पर डिपेंडेंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। और कैसा डिपेंड करता है? तो ये लिख देना, प्रोपोर्शनल टू न्यू। डायरेक्टली आगे ग्राफ में पूछूंगा। हाँ, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। चलिए मुझे लग रहा है काफी लोगों की तबीयत अभी शायद खराब चल रही है। ऐसे मैंने देखा कुछ इन्फेक्शन। आपको भी तबीयत खराब है? आपकी भी है यशस्वी? चलिए अब लिखना नेक्स्ट हमारा कुछ हेडिंग डाल लिखना, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या हुआ आपको? लिख क्यों नहीं रहे? नहीं बना रहे आज? क्यों? एक छोड़ के लिख लेंगे, बाद में बनाओगे। ठीक। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसे बड़ा ध्यान समझना। इस पे बेस्ड बड़े इंपॉर्टेंट दो ग्राफ हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यूज नहीं कर सकता। बनाते चलो भाई, बनाते चलो, फिर एक से बता देता हूँ मैं।
एसी बंद कर रखे हैं। अच्छा देखो तो फोटो बनाना है। जो लोग खास रहे हैं भाई धूम्रपान कम कर दो, सेहत के लिए अच्छा है। देखो पहले मेरा इमेज था कि लड़कियां धूम्रपान नहीं करती, फिर मैंने शहरों में देखा तो मुझे पता चला कि हुक्का चलता है। देखो तो चले अब इस सेटअप को बना लिया आप लोगों ने, इधर देखें। एक से नहीं घंटा घास को टुकड़ा टुकड़ा मत करो। देखो इधर अब इस सेटअप से क्या समझाना है, आज का हमारा मेन टारगेट ही है। इसमें सब लोग ऊपर देख लो। अब सुनो, जो टर्म हम लोग अभी यहाँ पे इक्वेशन में लिखे हैं वो सेटअप, वो सारी टर्म्स हमारी सेटअप से ही आएगी। तो मुझे आप लोगों से क्या वो चाहिए, पूरा 1-2 पेज का ये एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग डिटेल में लिखने से तो रहा एक लाइन करके, इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या मेन बातें निकल के आ रही बच्चों, वो मेन बातें कोशिश करें कि आप लोगों को अभी याद हो जाए, क्योंकि उन्हीं बात से हम लोग आगे बहुत 2 इंपॉर्टेंट ग्राफ बनाने वाले। तो वो कौन कौन सी बातें जिसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। क्या बंद करो, बहुत आवाज आएगी, पढ़ाई नहीं पाएंगे। तो आज घर में झेलो ना। हाँ, इस पंखे की स्पीड बढ़ा दो इससे पहले। तो अब एक्सपेरिमेंट से क्या क्या बातें हम लोगों के सामने आएगी, सेटअप देखो। अब जैसे कि आप लोग केमिस्ट्री में कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे बाहर वाला जो आपको आउटलाइन स्ट्रक्चर दिख रहा है वो कैसा है, कैथोड रे। अब इसको हाथों हाथ यहीं पर पहले मैं समझा रहा हूँ, फिर उन पॉइंट्स को हाथों हाथ यहीं पर आप लोग रिकॉल करें, दिमाग में बिठाएं। देखो तो ये कैथोड रे का हमारा सेटअप है। देखो ये हमारी मेटल की सरफेस है, जैसा कि हम लोगों का चैप्टर है कि मेटल पर लाइट को गिराना है, वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो जो उधर लेफ्ट में बनी है ये हमारी मेटल की प्लेट, जो राइट में हमारी है ये एक दूसरी प्लेट है। इस प्लेट को कनेक्ट कर दिया गया एक्सटर्नल वोल्टेज, जैसे केमिस्ट्री में आप लोग कहते हैं कैथोड एनोड। कैथोड कैसा होता है, वहां पर कहते हैं ना कैथोड कैसा होता है, वहां पर पॉजिटिव होता है। यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर देखो, ये जो बैटरी का पॉजिटिव है ये किससे कनेक्टेड है आपके, इससे। तो इसको यहाँ पर कहेंगे क्या, एनोड। और ये जो बैटरी का नेगेटिव है ये किससे कनेक्टेड है, इस प्लेट से। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैथोड। हालांकि यहाँ कैथोड एनोड नाम से कोई मतलब नहीं, कहने का मतलब सेटअप देखो कैसे। ये एक प्लेट को कनेक्ट कर दिया मेटल को बैटरी के नेगेटिव से, और जो दूसरी प्लेट है उसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के पॉजिटिव से। ऐसा क्यों,
क्योंकि जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सफिशिएंट नहीं है, बाहर निकाल के उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देनी पड़ेगी। जब स्पेसिफिक डायरेक्शन मिलेगी तभी हम लोग क्या कहेंगे, करंट बनेगा। तो सेटअप कैसा देखो, तो इस मेटल की सरफेस पे हमको लाइट को गिराना है। जैसा कि भाई लाइट को गिराना है तो उसके लिए कुछ खुली जगह चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि इस ट्यूब को यहां से लेके यहां तक क्या रख दिया, खुला रख दिया। क्यों खुला रख दिया, हाँ तो समझ क्यों खुला रख दिया, क्योंकि जब इतनी जगह से खुला रखोगे तभी तो ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, लाइट गिरा पाए। तो सोचना ऊपर यहां पर एक लेजर रखिए, ये ऐसे लेजर बना, तो इस लेजर से जो लाइट आएगी वो लाइट क्या होगी, इस मेटल सरफेस पे गिरेगी। प्रोसेस कैसा होगा देखो, जो ये लाइट आएगी वो मेटल सरफेस पे गिरेगी। अगर इस लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हुई, उसको रिवाइज कर देना, तो वर्क फंक्शन से कम हुई तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे क्या, नहीं। अगर इंसिडेंट की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हुई तो फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। अब सेटअप देखना, तो जो लाइट आपकी यहां से आ रही, इस लाइट के पास हमने कहा एनर्जी है h में, हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए इसको वर्क फंक्शन से ज्यादा रखा, ठीक है। वो लाइट आई आते आते इस मेटल सरफेस पे बाहर निकली, सॉरी इस मेटल सरफेस पे गिरी। जैसे ही वो लाइट मेटल सरफेस पे गिरी, हमने बोला यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बाहर निकले। उन इलेक्ट्रॉन्स की कुछ ना कुछ संख्या हो, निश्चित तौर पे वो संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। कुछ समझने के लिए मैंने आपको दिखाई कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हमारे, 4। बस अब जैसे ही बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो उस पर चार्ज कैसा होगा, तो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट। क्यों भाई, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव क्या करता है, अट्रैक्ट। तो देखो कैसी कहानी बनी, ये लाइट गिरी, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उन इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव वाली प्लेट ने अपनी ओर क्या कर लिया, बुला लिया। अपनी ओर जैसे अट्रैक्ट करेंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, आपकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या होंगे, चलने लगे। जैसे ही वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलने लगेंगे, हम लोग कह देंगे कि हमारे पास क्या हो गया, करंट मिल गया। तो आपको क्या बोलना है, अब सुनना, आपको क्या बोलना है कि करंट कब मिलेगा, तो आप कहोगे जब ये निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स अगर ये नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक पहुंच गए, अगर वो पॉजिटिव प्लेट तक पहुंच गए तो आप बोलोगे हाँ हमारा काम पूरा हो गया। काम पूरा हो गया मतलब हमको करंट बनाना था, हमने लाइट से करंट बना लिया। अब मेरा काम क्या है, कुछ ऑब्जर्वेशनल पॉइंट। सबसे पहला ये, इस वोल्टेज को क्या है, BA फॉर एनोड। एनोड क्यों बोला, एनोड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव को कहां पर लगा दिया, एनोड। अब मेरा सवाल देखना क्या है, अच्छा कैथोड से कोई मतलब नहीं है, उधर वाले प्लेट को आप लोग सुनो तो सही, सुनो सर पूरी बात, 20-25 मिनट सुनते चलो। इस नेगेटिव वाले कैथोड से हमको कोई मतलब नहीं, हमारा काम क्या है कि बैटरी के पॉजिटिव को हमने इस प्लेट पर लगा दिया। अब मेरा सवाल क्या, ऑब्जर्वेशन। भैया एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, जब एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं तो वहां पर वो लोग ऑब्जर्वेशंस करते हैं, कुछ इसमें चेंज करते हैं, कुछ उसमें चेंज करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिला। तो पहला ऑब्जर्वेशन बच्चों ऐसा कि जैसे जैसे एनोड पर, एनोड बोला करिया, इस पे वोल्टेज है पॉजिटिव, जैसे जैसे एनोड के पॉजिटिव वोल्टेज को बढ़ाए, आप लोग खुद सोचना, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, मतलब जैसे जैसे इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के वोल्टेज को बढ़ाए, ये पॉजिटिव यहाँ लगाए तो यहाँ का पॉजिटिव वोल्टेज भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ का पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ेगा तो जितना ज्यादा यहाँ पॉजिटिव में वोल्टेज लगाओगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो मतलब एनोड के वोल्टेज को पॉजिटिव में बढ़ाने पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, अट्रैक्ट। ज्यादा मतलब क्या, पहले अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे तो फिर 4 की जगह क्या होंगे, 5 पहुंचेंगे, 10 पहुंचेंगे, 20 पहुंचेंगे। इसका मतलब क्या है कि एनोड का वोल्टेज पॉजिटिव में बढ़ाने पर ऑब्जर्वेशन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, उसको कैसे बोलोगे, रीचिंग द एनोड। यहाँ दो बातें, एक इलेक्ट्रॉन वो जो निकल रहे, एक इलेक्ट्रॉन वो जो एनोड तक पहुंच रहे हैं।
निकलने वाले कितने भी हो सकते हैं। मान लीजिए 1000 इलेक्ट्रॉन निकले, मैंने बोला सिर्फ निकलना काफी नहीं है, उन इलेक्ट्रॉन्स को एनोड तक पहुंचाना। एग्जांपल दे तो मैंने बोला अगर 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे तो उनमें से मान लो पहले सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, 100 पहुंचे। फिर हमने इस वोल्टेज को पॉजिटिव में बढ़ाया तो 100 से कितने पहुंच गया, फिर 200, फिर और बढ़ाएंगे तो 300, 400, 500। एक वोल्टेज ऐसा आ सकता है जिस पर जितने भी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकले वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एनोड तक पहुंचेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है कि जैसे जैसे वोल्टेज को पॉजिटिव में बढ़ाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एनोड तक पहुंच रहे वो भी बढ़ेंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। और एक टाइम पे क्या होगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो निकले वो कहां तक पहुंच जाएंगे, एनोड तक। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक पहुंच जाएंगे तो करंट की वैल्यू कैसी हो जाएगी, हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। तो उस मैक्सिमम करंट को नाम सुनना, उस मैक्सिमम करंट को हम बोलते हैं क्या, सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन करंट क्या है, डिफाइन कैसे करेंगे हम, इट इज द मैक्सिमम करंट। वो कब, when all the electrons emitted वो सारे के सारे कहां पहुंच जाए, रीच टू द एनोड। अभी सब सुनो फिर अच्छे से लिखूंगा। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन है जब हम लोगों ने एनोड के वोल्टेज को क्या किया, पॉजिटिव में बढ़ाया, ठीक है। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, सुनते चलो। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि फिर जो खिलाड़ी लोग हैं उन्होंने बोला कि ठीक है यार, अभी तो हमने जब बैटरी को पॉजिटिव पे रखा तो हमने चेक कर लिया, ठीक है। फिर किसी ने बोला एक काम करते हैं, थोड़ा कुछ चेंज करके देखते हैं। ट्विस्ट करने में उसने बैटरी की पोलैरिटी साइन को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब बैटरी की पोलैरिटी अगर उल्टी कर दी तो उससे क्या फर्क पड़ा, कि ये जो नेगेटिव वोल्टेज है, अब पहले ये पॉजिटिव था, अब ये नेगेटिव वोल्टेज कहां जाएगा, यहाँ पर। तो ये पे एनोड पे भी वोल्टेज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो अब ये जो प्लेट है, इस प्लेट पर वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। इस पे नेगेटिव होने से क्या होगा, हाँ, अब इस पे नेगेटिव होने से क्या होगा, इधर से देखना, यहां से मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। जब इस प्लेट पे हमने पॉजिटिव रखा तो हमने क्या बोला, जैसे जैसे इसके पॉजिटिव को बढ़ा रहे हैं यहां से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। फिर हमने क्या बोला, इसको उल्टा कर देते हैं। तो अगर मैं इस प्लेट के वोल्टेज को नेगेटिव में कर दूं, मतलब एनोड के वोल्टेज को नेगेटिव में कर दूं, तो कैसी कहानी बनेगी देखना। थोड़ा इसको एनिमेशन से समझोगे तो और विजुलाइज करने में आसानी होगी कि कहानी कैसी बन रही है। जैसे वो सामने वाली हमारी दीवार, वहां से सोचो कि 1000 लोग आ रहे हैं, 1000 की भीड़ आ रही, तो जब इधर पॉजिटिव लगाए तो सारी की सारी भीड़ अट्रैक्ट हो रही, बट जैसे ही इधर नेगेटिव लगा दिया तो अब ये सब इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज नेगेटिव है और यहाँ पर भी कैसा लगा दिया, नेगेटिव, तो अब ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल। तो रिपल्शन करने की वजह से मेरा सवाल, अब एनोड तक पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाएगी, कैसे देखना। पहले जब पॉजिटिव लगाए तो एनोड तक पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, बढ़ रहे थे। अब यहाँ नेगेटिव लगा दोगे तो क्या होगा, क्यों कम होंगे, मतलब जितने कम, मैंने बोला पॉइंट क्या, जितने कम इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंचेंगे उतना ही करंट भी क्या होगा, कम। मतलब पॉइंट क्या है कि जैसे जैसे एनोड पर नेगेटिव वोल्टेज लगा रहे हैं करंट की वैल्यू कम हो रही है। अब सुनना, अब आप सोचना, अगर इस नेगेटिव वोल्टेज को बढ़ाऊं तो करंट की वैल्यू और कम, मतलब कैसा, 1000 जो निकले थे पहले पूरे 1000 पहुंच रहे, अब यहां बढ़ाते जा रहे हो नेगेटिव, तो 1000 की जगह मान लो 500 पहुंचे, और नेगेटिव बढ़ाओगे तो कितने पहुंचेंगे, 200 पहुंचेंगे, और बढ़ाओगे तो कितने होंगे, 100। मेरा सवाल क्या, कोई एक नेगेटिव वोल्टेज ऐसा आ सकता है जिस वोल्टेज के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई एक भी इलेक्ट्रॉन आपका एनोड तक ना पहुंचे। तो वो कहानी ऐसी बन जाएगी कि जो 1000 निकले थे
जितनी रफ्तार से पहले इधर आ रहे थे, क्योंकि इधर नेगेटिव लगा दिया तो ये सब रुक जाए, तो उस वोल्टेज को हम कहते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इसके नाम समझ में आएगा। स्टॉपिंग मतलब किसको रोक रहे हो? जो कहां से आ रहे हैं, जो कहां से आ रहे हैं, मेटल सरफेस से। इसने रोका क्यों? ऐसे बताओ, रोका क्यों? क्योंकि खुद पे भी वोल्टेज कैसा है, नेगेटिव। तो स्टॉपिंग वोल्टेज को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज दैट नेगेटिव वोल्टेज। पहली बात, रोकने के लिए यहाँ पॉजिटिव लगा दोगे तो बुला लेगा, तो रोकने के लिए ध्यान रखना यहाँ पर एनोड पर नेगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ेगा। तो डेफिनेशन कैसे हो सकती है बच्चों? इट इज, सुनो ध्यान से, इट इज दैट नेगेटिव एनोड वोल्टेज, एनोड पर वो नेगेटिव वोल्टेज दैट विल स्टॉप ऑल द इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम द मेटल। दिमाग में बैठाने के लिए, 1000 की जो भीड़ पूरी की पूरी निकली, वो वोल्टेज जो पूरी की पूरी भीड़ को रोक दे, एक भी इलेक्ट्रॉन्स को आपको एनोड तक ना पहुंचने दे, उस वोल्टेज को हम लोग कहेंगे स्टॉपिंग। तो मुझे लगता है कि नाम से भी आपको समझ में आ रहा है, स्टॉपिंग मतलब सारे इलेक्ट्रॉन को रोक देना। अब आप बताओ, अगर सारे इलेक्ट्रॉन रुक गए, कोई भी एक भी इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पहुंचा, तो करंट कितना होगा? मैंने क्या बोला? करंट, उसको रिवाइज करो। करंट कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन मेटल से कहां पहुंच जाए, एनोड। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंचेंगे करंट, जितने कम इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंचेंगे करंट कम। अगर एक भी नहीं पहुंचा तो मतलब स्टॉपिंग वोल्टेज पर बनने वाला करंट कितना होगा? 0। और यहां पर जब इसको पॉजिटिव में बढ़ा रहे थे तो ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन क्या है? एनोड को पॉजिटिव बढ़ाओगे तो क्या होंगे? ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, तो बढ़ते 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 कैसा अटेंड कर दिया? मैक्सिमम। एनोड को नेगेटिव बढ़ा रहे हैं तो कम होते 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 एक वोल्टेज पे जो करंट है वो कितना हो गया? 0। अब इस चीज को ग्राफ पे कैसे बनाएं? वो देख, लिखो मत बेटा, लिखो मत, समझ में नहीं आएगी कहानी। मैं जो सारे शब्द बोल रहा हूँ, सारे शब्द को बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल लाइन बाय लाइन पकड़ना, तब समझ में आएगी कहानी भाई। देखो, तो ग्राफ किसके बीच है बच्चों? तो y एक्सिस पे ग्राफ है करंट के बीच। इस करंट को भी एक स्पेशल नाम दिया गया है, वो भी नाम से पहचाना। यहाँ बहुत सारी बातें आप लोग नाम से पहचान लोगे। देखो, इसको नाम दिया मैंने फोटो करंट। फोटो करंट मतलब भाई, अब देखो, जब, हाँ, इस सेटअप के जितने भी पॉइंट होंगे उसको कैसे समझेंगे, एक बार मैंने आपको समझा दिया, फिर आप आंख बंद करो। जैसे ही आप आंख बंद करोगे आपको वो सेटअप दिखना चाहिए। सेटअप मतलब ऊपर से लाइट गिरी, बाहर भीड़ निकली, उस भीड़ को पकड़ने वाला एनोड वो भीड़ को खींच भी सकता है, वो भीड़ को धक्का भी दे सकता है। वो सेटअप पूरा दिखना चाहिए। क्योंकि ये बनने वाला करंट लाइट के कारण है, तो इसको सामान्य करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले करंट से तुलना नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? फोटो करंट। अब सेटअप देखो, तो ग्राफ बच्चों किसके बीच है? तो y एक्सिस पे लिखा करंट, x एक्सिस के पॉजिटिव में। आंख बंद करो, ये कौन सा वोल्टेज है? पॉजिटिव मतलब, अब मुझे बताओ, ये वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा कि धक्का मारेगा? तो बुलाएगा, तो इसको बेटा यहीं की यहीं रिवाइज करके चले जाना क्लास की क्लास में। इसको कहेंगे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। क्यों? इलेक्ट्रॉन को बुलाया। इसके नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लिखा नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा, धक्का मारेगा। तो इसको बोलेंगे, उसको एक्सेलरेटिंग, तो इसको किसको रिटार्ड कर रहे हैं? ये किसको एक्सेलरेट कर रहा है? तो आंख बंद करके सेटअप दिखना चाहिए। तो मैंने एक्स एक्सिस पे लिख दिया पॉजिटिव एनोड वोल्टेज और एक्स एक्सिस पे लिख दिया नेगेटिव। अब सवाल सुनना, ग्राफ तो एक्सपेरिमेंटल है, वो ग्राफ तो याद रखेंगे, बट इस ग्राफ को समझा क्या जा सकता है? देखो, वो ग्राफ ऐसा आता है। अब इस ग्राफ को समझा कैसे जा सकता है वो समझना। मैंने क्या बोला? जो पीछे पॉइंट लिखे उसको फिर से रिवाइज करना आंख बंद करके। मैंने क्या बोला? जैसे जैसे वोल्टेज को पॉजिटिव बढ़ाएंगे, यहाँ देखो, कितना तो जानते हो ना, अगर इधर जाऊंगा तो क्या होगा? इधर जाने पर x कैसा बढ़ता है? पॉजिटिव बढ़ता है। तो जैसे जैसे मैं राइट में जाऊंगा
तो एनोड का वोल्टेज पॉजिटिव में क्या होगा, बढ़ेगा। आंख बंद करके जितना पॉजिटिव में बढ़ाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, मैंने क्या बोला, उतना ही ज्यादा करंट क्या होगा, बढ़ रहा है। देखो करंट, देखो करंट बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते एक पॉजिटिव वोल्टेज पे देखो करंट कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्यों कांस्टेंट हो गया, लाइन कैसा लगेंगे, अगर 1000 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो सारे के सारे 1000 इलेक्ट्रॉन्स कहां तक पहुंच जाएंगे, मेटल से कहां तक पहुंच जाएंगे, एनोड तक। तो उस करंट को क्या बोला था, सैचुरेशन। सैचुरेशन करंट मतलब मैक्सिमम करंट। तो देखो एक वोल्टेज आ गया, अब ये करंट जाके कैसा हो गया, कांस्टेंट। मतलब इसके बाद जितना भी इसको पॉजिटिव में बढ़ाओगे, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच चुके हैं, तो करंट की वैल्यू कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट। तो ये हमारा सैचुरेशन करंट हो गया। अब इसका उल्टा, अब इसका उल्टा, आंख बंद करके जैसे जैसे उसको नेगेटिव बढ़ाएंगे, जैसे जैसे नेगेटिव बढ़ा रहे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो रही है, कम होते होते एक वोल्टेज कैसा आएगा, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंचेगा, मतलब उन परिस्थितियों में करंट कितना हो जाएगा, 0। तो देखो पॉजिटिव में बढ़ाना मतलब यहां से राइट जाना, नेगेटिव में बढ़ाना मतलब यहां से लेफ्ट जाना। सिंबल देखना ऐसा, ऐसा। तो जैसे जैसे एनोड को नेगेटिव में बढ़ाते जा रहे, आप लोग देख सकते हो ये करंट, देखो ये करंट की वैल्यू, उसको समझो, ये करंट की वैल्यू क्या हो रही है, ऊपर से कम। कम हो रही मतलब यही रिवाइज कर लो, कम हो रही मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो पहुंच रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, कम होते होते ये पॉइंट कौन सा है, सुनो इस पॉइंट पे कौन 0 हो गया भाई, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू कैसी होती है, 0। तो इस पॉइंट पर जो फोटो करंट है उसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 0। तो 0 किस पे होती है, आंख बंद करके 0 किस पे होगी, 0 मतलब स्टॉपिंग वोल्टेज लगा दिया। और मैंने क्या बोला, स्टॉपिंग वोल्टेज की साइन कैसी थी, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव क्यों नहीं, अगर पॉजिटिव होगी तो वो तो क्या करेगा, उसको और बुलाएगा। तो यहां समझ में आ रहा है कि देखो ये, तो ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज। और स्टॉपिंग वोल्टेज का सिंबल क्या था, सिंबल क्या था, कैपिटल में V0। तो ये इसको ऐसे लिखोगे, ये -V0। इसको देखो, इस ग्राफ को देखो, यहीं से 2 इंपॉर्टेंट ग्राफ मैं और बनाऊंगा। पहले यहां से देखो, मैंने क्या बोला, ध्यान कैसे रखना है, रटना नहीं है, सिर्फ ग्राफ का शेप याद रखो, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है तो ना ये स्ट्रेट लाइन है ना ये पैराबोला है। बस उसको ध्यान कैसे रखना है कि पॉजिटिव में बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ते जाएगा एक टाइम बाद मैक्सिमम, अगर नेगेटिव बढ़ाएंगे तो करंट कम। एक सवाल आ रहा है, ये पॉइंट कौन सा है, ग्राफ का एक पॉइंट और है, सोचो इस पॉइंट पे कौन 0 है भाई, y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू कैसी होगी, 0। तो इस पॉइंट पे करंट 0 है क्या, नहीं। तो इस पॉइंट पर एनोड का वोल्टेज कैसा है हमारा, 0, बट फिर भी कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब सेटअप कैसा, सेटअप कैसा, तो मैंने बोला वो लाइट को गिराया, 1000 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इधर पॉजिटिव लगा देंगे तो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, इधर नेगेटिव लगा देंगे तो कम अट्रैक्ट होंगे। एनोड का वोल्टेज 0, इस पॉइंट पर एनोड का वोल्टेज 0, इसका मतलब क्या है, बैटरी नहीं लगाई, एनोड का वोल्टेज 0 इसका मतलब क्या है, वहां पर कोई बैटरी नहीं लगाई। बट फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, शब्दों में समझना, कि 1000 में रहता है, कुछ 10-20 लोग तो 150 रहते ही, 1000 की भीड़, उसमें 10-20 कैसे हैं, नेता हैं। तो वो 10-20 नेता कैसे हैं कि जिनको बुलाने के लिए कोई वोल्टेज की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब 1000 में 10-20 ऐसे रहेंगे जो खुद का खुद ही मेटल से निकल के कहां पर पहुंच जाएंगे, उस प्लेट तक। बस हमारा टारगेट क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को कहां पहुंचाना है, हमारा टारगेट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को मेटल से कहां पहुंचाना है, एनोड। तो कुछ 10-20 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो खुद की खुद कहां पहुंच जाएंगे, एनोड तक पहुंचेंगे। मतलब उनको बैटरी की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए ये ग्राफ यहां टच नहीं किया। तो ये पॉइंट वो बता रहा है कि जब बैटरी नहीं लगाई तब भी कुछ ना कुछ करंट है। इसके बाद
जैसे ही बैटरी को पॉजिटिव में लगाई तो करंट बढ़ने लग गया, जैसे ही बैटरी को नेगेटिव लगाई करंट कम होने लग गया। तो ये ग्राफ है हमारा करंट और एनोड के वोल्टेज के बीच। अब इसी में हम लोग को चेंज करेंगे। तो पहले आप लोग सब लोग खुद से एक बार विचार कर लो, 10-20 सेकंड का समय लो, आंख बंद करके सब उस सेटअप को विचार करो अच्छे से। फिर मैं क्या क्या चेंज कर रहा हूं, फिर भाई फाइनल कंक्लूजन लूंगा तब आपसे पूछूंगा, ध्यान रखना। एक बार सब आंख बंद करके सेटअप को समझ लो, फिर इसमें क्या क्या चेंज करना है देखना। कुछ एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है, वो एक्सपेरिमेंटल पॉइंट देखो क्या है। देखो अब हमने क्या किया, ध्यान से देखना। तो अब हमने जो गिराने वाली लाइट है, उस गिराने वाली लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया। अच्छा, गिराने वाली लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाना मतलब उसका मतलब क्या हुआ? कल मैंने क्या बोला, क्या सारी लाइट निकाल सकती, ये लाइट निकाल सकती? भाई इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट। तो आप लोग सुनते हो ना, लेजर भी पावर की होती है भाई। एक लेजर तो बच्चे चमकाते रहते लोगों की आंखों में एक तो कौन सी जो बच्चों को देती तो वो आंख में डाल रहे हैं, और एक लेजर ऐसी जो भाई बहुत हाई प्रिसिशन हाईटेक लेजर है। तो आप लोगों को क्या काम दिया गया भाई? सेटअप सोचो, आप खुद कर रहे हैं। आप लोगों को मैंने 3 लेजर दिए, एक छोटी वाली जो बच्चे चमकाते हैं, एक थोड़ी उससे अच्छी, और एक बहुत अच्छी जो वो लोग लैब में यूज कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? तो हमें गिराने वाली लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करना है। पॉइंट क्या ध्यान रखना है सबको ये। फिर इन सबको जब सम अप करूंगा तो वो आपसे पूछूंगा, अगर वो आप समझ गए आज तो वो सारे पॉइंट आपकी उंगलियों पे होना चाहिए। कुछ एक्सपेरिमेंट है, ध्यान रखना, कुछ समझना है और कुछ ध्यान रखना है। जैसे ये वाला पॉइंट ध्यान रखना कि जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं सरफेस से वो क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली छोटी लेजर गिराओगे तो 1000 निकले, मान लो 1000 निकले, और लेजर को बढ़ा दिया तो 2000। कोई नासा वासा से लेजर लिया है, पता चले कि उन्होंने क्या कर दिया, 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल बाहर निकाल दिए। इसका मतलब क्या है कि लाइट की इंटेंसिटी पर कौन कौन डिपेंडेंट है, उसको रिवाइज करना। तो लाइट की इंटेंसिटी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड डिपेंड करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ज्यादा इंटेंसिटी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा। बट लाइट की इंटेंसिटी में देखो कौन डिपेंडेंट नहीं करता, ये 2 हाथ से बताऊंगा। 2 हाथ से कैसे बताऊंगा? तो इंटेंसिटी एक चीज पे डिपेंडेंट होती है और एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं होती। उसको कैसे करेंगे? इसके पहले मैंने क्या बताया था, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंडेंट? रिवाइज करो, कैसे डिपेंडेंट है? कैसे डिपेंडेंट था? डायरेक्टली किससे बना था? इस इक्वेशन से। तो ध्यान कैसे रखना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो इंटेंसिटी को चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे, बट इंटेंसिटी को चेंज करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंडेंट है? फ्रीक्वेंसी पे। अब सुनना, तो मैंने क्या किया, मैंने 3 डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट ली। 3 मतलब आंख बंद करो, ये सेटअप दिखना चाहिए। एक बार मैंने लाइट ली I1 इंटेंसिटी की, एक बार लाइट ली I2 इंटेंसिटी की, एक बार लाइट ली I3 इंटेंसिटी की। उसमें कौन ज्यादा है? ये देखो, ऐसा मतलब ये वाली इंटेंसिटी की लाइट के लिए 10,000 इलेक्ट्रॉन, इस वाले के लिए 1,000 इलेक्ट्रॉन, इस वाले के लिए 100 इलेक्ट्रॉन। अब देखो पॉइंट क्या बनेगा,
थोड़ा समझना, थोड़ा ध्यान रखना। मैंने बोला जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। अब सोचो अगर इसके लिए 10,000 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, आंख बंद करके सेटअप, अगर 10,000 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो वो 10,000 इलेक्ट्रॉन्स ही आपके कहां तक पहुंचेंगे, आपके एनोड तक पहुंचेंगे। हमारा मुद्दा क्या है, करंट कब बनेगा, उसको रिवाइज करो। करंट कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन्स कहां तक पहुंचे, एनोड तक। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, आपने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे वो भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां तक पहुंचेंगे, एनोड तक। तो मैं बोल सकता हूं इन तीनों लाइट में करंट किसमें ज्यादा हो, तो इसमें 10,000 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, इसमें क्या होंगे 1,000 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, और इसमें क्या होंगे हमारे सिर्फ 100। मतलब कह सकता हूं इस लाइट की इंटेंसिटी के लिए करंट ज्यादा होगा, इसकी इंटेंसिटी के लिए करंट कम होगा, और इसके लिए करंट और कम होगा। अब तीनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, पॉइंट क्या है, इंटेंसिटी, रिवाइज करना, इंटेंसिटी पे करंट डिपेंड करता है, बट इंटेंसिटी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंडेंट नहीं होता। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे पहले पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो वोल्टेज है जो करंट को कितना कर देगी, जीरो कर देगी। उसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए, उसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए देखना। इसको फिर रटवा भी दूंगा जो रटने वाले लोग हैं, बट मेरे हिसाब से रटना नहीं चाहिए। वो कैसा बनना चाहिए, शेप तो ऐसे ही रहता है, इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है, जो नीचे वाला ग्राफ है इसका करंट कैसा है, तो नीचे वाले ग्राफ का मैक्सिमम करंट है वो कैसा है, कम है। फिर इस ग्राफ का करंट क्या है, और ज्यादा है। इस ग्राफ का करंट क्या है, और ज्यादा है। तो मैंने क्या बोला, ये ग्राफ कब, जब कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, 100, ये वाला 1000, ये वाला कौन सा, बात वही है। जैसे जैसे आंख बंद कर देखो, जैसे जैसे वोल्टेज को पॉजिटिव में बढ़ाओगे क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ 100 की 100 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा पूरे, यहाँ पर 1000 होगा, यहाँ पर 10,000, बट तीनों ग्राफ कहां मीट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा था, तो मैंने क्या बोला, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट नहीं होता, बट इंटेंसिटी पर डिपेंडेंट है। तो ज्यादा इंटेंसिटी किस पे, तो ये वाला ग्राफ किस इंटेंसिटी के लिए, I3, ये वाला I2, ये वाला I। तो ये ग्राफ हमने क्या किया, 3 डिफरेंट लाइट की इंटेंसिटी के लिए करंट का ग्राफ बनाया, किसके साथ में, एनोड वोल्टेज के साथ। तो ये इसको मैं कहता हूं पत्ती, अभी से बताऊंगा। तो कॉमन पॉइंट क्या है कि ये तीनों पॉइंट सेम है, लिख देना यहां पर। क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी चेंज करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है। यहां पर लिख देना, इंटेंसिटी बढ़ाने पर जो करंट होता है वो करंट भी बढ़ता है। ये पहला ऑब्जर्वेशन, जब किसको चेंज किया हम लोगों ने, इंटेंसिटी को चेंज किया। अब अगला पॉइंट आप खुद सोचना, सेकंड केस में कोई बोलेगा, आप खुद सोचना, इंटेंसिटी को सेम रख रहे हैं और फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं। इंटेंसिटी को सेम रखना और फ्रीक्वेंसी को चेंज करना मतलब क्या, देखो ये सेटअप है, ये हमारी मेटल की प्लेट है, यहां से हम लाइट को गिरा रहे हैं। खुद समझना, फिर इसको याद भी करवाऊंगा। पहले केस में हमने क्या किया, इस लाइट की इंटेंसिटी को चेंज किया। अब अगले केस में इस लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करें। फ्रीक्वेंसी को चेंज कैसे कर सकते हैं लाइट की, बताओ कैसे चेंज कर सकते हैं। लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना मतलब क्या, थोड़ा उसको फील करो भाई। फ्रीक्वेंसी मतलब कलर, बोलते ना केमिस्ट्री में भाई, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अब एटॉमिक पढ़ने वाले बात करना, अगर लाइट के अलग अलग कलर की लाइट को यूज करेंगे मतलब उस लाइट की वेवलेंथ क्या होगी, आपकी डिफरेंट होगी। अगर कलर चेंज होगा तो वेवलेंथ भी चेंज होगी और फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। तो इस केस में क्या कर रहे हैं,
फ्रीक्वेंसी को चेंज करें। फ्रीक्वेंसी को चेंज करना मतलब 3 लाइट को गिराओ। मान लो एक रेड लाइट, एक आपने गिरा दी ग्रीन लाइट और एक गिरा दी आपने वायलेट लाइट। किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है। तो मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट रेड हो गई, फिर ग्रीन हो गई, फिर वायलेट। इसके पहले क्या कर रहे थे? इसके पहले क्या थी? इंटेंसिटी सेम थी, सॉरी इंटेंसिटी डिफरेंट थी बट फ्रीक्वेंसी क्या थी? सेम। फ्रीक्वेंसी सेम मतलब तीनों लाल कलर की लेजर। थोड़ा उसको फील करो, तीनों एक ही कलर की लेजर ली, इसीलिए हमने कहा उनकी फ्रीक्वेंसी सेम। बस फर्क क्या हो गया? एक बच्चों वाली, एक मीडियम लैब वाली और एक बिल्कुल कैसी ले ली? हाईटेक। तो पहले कलर सेम था, इंटेंसिटी आपकी डिफरेंट थी, इसीलिए हम लोगों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डिफरेंट था। तो अब यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ आप लोग आपके हिसाब से क्या सोचते हो? हाँ, यहाँ पर आप क्या सोचते हो? अब तीनों लाइट की इंटेंसिटी सेम रखें। हम रिवाइज करते हैं, हमने क्या बोला? इंटेंसिटी पे कौन डिपेंडेंट? बार बार बताऊंगा, फिर लास्ट में आप लोगों से पूछूंगा। इंटेंसिटी पर डिपेंडेंट होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, बट इंटेंसिटी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंडेंट नहीं होता। तो अब आप सोचो, अगर इंटेंसिटी सेम है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी क्या होगी? सेम होगी। और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होगी मतलब जो करंट है, मैक्सिमम करंट, वो भी क्या होगा? सेम। मतलब यहाँ पे कैसे बनूंगा कि रेड कलर के लिए अगर 1000 इलेक्ट्रॉन निकल रहे तो ग्रीन के लिए भी कितने निकलेंगे? 1000 और वायलेट के लिए भी कितने? 1000। तीनों में सेम क्यों? इंटेंसिटी सेम। बस तो फ्रीक्वेंसी पे कौन डिपेंडेंट है? फ्रीक्वेंसी पे कौन डिपेंडेंट है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है, बस यहाँ पर यही दो बातें सबसे मेन जो आमतौर पे बच्चे चूक जाते हैं कि कौन किस पे डिपेंडेंट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंडेंट, उसको अच्छे से दिमाग में उतार लो। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है और जो करंट है वो किस पे डिपेंडेंट है? इंटेंसिटी। तो पहले वाले केस में फ्रीक्वेंसी को सेम रखा, इसलिए तीनों ग्राफ का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था। इंटेंसिटी डिफरेंट थी, इसलिए तीनों ग्राफ का करंट डिफरेंट है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाँ, तीनों ग्राफ की इंटेंसिटी कैसी है? सेम, मतलब तीनों ग्राफ का करंट भी सेम। बट यहाँ अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा? चेंज होगा। तो अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ, वो ग्राफ कैसे बनेगा देखना। हाँ, यहाँ पर x में पॉजिटिव वोल्टेज, x में नेगेटिव वोल्टेज, यहाँ हमारा क्या है? करंट है। अब मेरा सवाल, हाँ जो इसने बोला, किस कलर के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा? एकदम से नहीं बोलना, पहले सोचो। जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा। किस कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा? रेड की। मतलब ऐसा लिख दूं यहाँ पर, स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा होता है? नेगेटिव। किसके लिए? वायलेट के लिए क्या होगा? ज्यादा। फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका? ग्रीन का। फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका? हमारे रेड का। तो वो ग्राफ कैसा बनना चाहिए? देखो लोग इसको रट लेते हैं आंख बंद करके, मैं भी रटवा ही दूंगा आंख बंद करके, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा उसको समझे। एक्सपेरिमेंट है भाई, पूरा 2-3 पेज की कहानी है, उसको कंक्लूड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ग्राफ कैसा बनना चाहिए? देखो एक जगह पे कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल लाइन। अब सवाल ये यहाँ पे जाके सेम क्यों हो गई? क्योंकि आंख बंद करके अगर इंटेंसिटी सेम है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? सेम। तो रेड कलर के लिए भी 1000 निकले, वायलेट के लिए भी 1000 निकले और इसके लिए भी क्या निकले? 1000। तो तीनों के लिए जब 1000 ही निकले हैं तो मैक्सिमम पहुंचेंगे कितने आपके? 1000। तो ये लाइन ये बता रही है कि सभी कलर के लिए जो सैचुरेशन, जो मैक्सिमम करंट है वो क्या होगा आपका? सेम, क्योंकि सभी कलर के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम। बट सभी कलर के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? डिफरेंट। और यहाँ कौन सा मार्क करो? जो आखिरी में होगा वो। हाँ, अब मार्क कौन सा करो? ये वाला कौन सा होगा? रेड की वायलेट? कैसे देखोगे? देखो तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है
अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल साइन कैसा होता है? तो ये नेगेटिव में कम है, ये नेगेटिव में और ज्यादा है, और वो नेगेटिव में और ज्यादा। मतलब ये वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है। हमने बोला जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा। तो ये वाला किसके लिए होगा? हमारे वॉयलेट। तो इसको लिखेंगे वॉयलेट का, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा किसका? ग्रीन का, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका होगा? इन दोनों को कंपेयर करो यार, तो मैं करवा ही दूंगा। इन दोनों को कंपेयर करो, दोनों में क्या फर्क है देखो। तो यहाँ पर सभी का स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा है? सेम। क्यों? अभी आपको बोल रहा है क्यों सेम है? क्योंकि सभी की इंटेंसिटी सेम। एक बात बोलना, सुनो, यहां सभी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम क्योंकि सभी लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी सेम है तो सभी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, बट यहाँ सभी का करंट क्या है आपका? डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? इंटेंसिटी। तो ये ग्राफ कोई आपसे पूछे क्या है, कोई पूछे ये ग्राफ क्या है, तो आप क्या बोलोगे? डिफरेंट इंटेंसिटी और सेम फ्रीक्वेंसी पर जो करंट का वेरिएशन होता है वो ऐसा होता है। और सेम फ्रीक्वेंसी मतलब आंख बंद करके एक ही कलर की लेजर, तो तीनों रेड बट तीनों की इंटेंसिटी डिफरेंट। तो इसको बोल दिया मैंने एक ग्राफ बस। तो ये वाला ग्राफ क्या है? ये वाला ग्राफ क्या है? सेम इंटेंसिटी पे और किस पे? तो बस मुद्दा, इंटेंसिटी सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे वो भी सेम होंगे, तो करंट सभी का सेम होगी। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिफरेंट हो जाएगा। तो इसको याद भी कर सकते हैं हम लोग, समझ भी सकते हैं। मेरे हिसाब से समझ के करोगे तो कहानी सही रहेगी। अब इस सबको एक बार कंक्लूजन ले लो। हाँ, इसको देख लो। हाँ, फ्रीक्वेंसी बोली मतलब लैम्बडा एक ही बात है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक ही है, बस दोनों कैसा है? रेसिप्रोकल। बट यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। अब इस ग्राफ का पूरा कंक्लूजन देख लो। क्या क्या पॉइंट आपको लिखना है, ये हमारे एक्सपेरिमेंटल के पॉइंट थे। इसको आप लोग सब एक बार दिमाग में घुमा लो, फिर एक बार बोल के रिवाइज कर लो, फिर खुद के मन से लिखना। सेटअप देख लो अच्छे से। लाइट को गिराना है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुंचेंगे। इस एनोड का वोल्टेज पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये डिसाइड करेगा कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं या फिर नहीं पहुंच रहे। वही सेटअप है। तो पहले दो पॉइंट, ये दोनों पहले दो पॉइंट चलिए। अब आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग क्या समझे देखना। ये वाला पॉइंट हमने बोला, तो हमने बोला जैसे जैसे यहाँ के, धीरे धीरे बोलो, जैसे जैसे यहाँ के पॉजिटिव वोल्टेज को बढ़ा रहे, आंख बंद करके, जैसे जैसे पॉजिटिव वोल्टेज को बढ़ा रहे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं वो भी क्या हो रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ेगा। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड तक पहुंच गए तो उस मैक्सिमम करंट को क्या बोलेंगे? तो इसका वेरिएशन ग्राफ पे इधर, मतलब ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा ये बता रहा है कि एनोड को पॉजिटिव में बढ़ा रहे हैं। दूसरा, ये 2 पेज पे लिखा हुआ है बुक में, आप एक्सपेरिमेंट देखो, ये पूरा एक्सपेरिमेंट 2-3 पेज पे पूरा समझा के लिखना है, उसका कंक्लूजन हम लोग लिख रहे हैं, ये आप समझे। दूसरा, इसको समझ लो। दूसरा पॉइंट क्या है? जैसे इस बैटरी को उल्टा किया तो अब एनोड का वोल्टेज कैसा हो गया? नेगेटिव। उसको सोचना है। तो जैसे जैसे एनोड के वोल्टेज को नेगेटिव में बढ़ाए, अब जो सामने से इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं वो क्या होंगे? हाँ, अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा। जैसे जैसे रिपल्शन होगा अब एनोड तक पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन कम, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होंगे करंट, एक नेगेटिव वोल्टेज ऐसा आएगा जिसके लिए कोई इलेक्ट्रॉन सामने से नहीं पहुंचेगा। उस नेगेटिव वोल्टेज को क्या बोलेंगे? मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल की साइन हमेशा कैसी रहेगी? यही एक नीट का क्वेश्चन भी है। एक ऑप्शन है -3 और +3, नीट का क्वेश्चन। तो जल्दीबाजी में लोग कई बार सॉल्व करते हैं, वो देखते हैं आंसर आ गया 3 वोल्ट, क्योंकि फॉर्मूले से हमेशा पॉजिटिव आए, तो वो बात ध्यान रखनी। स्टॉपिंग मतलब सामने से आने वाले को रोकना है, इलेक्ट्रॉन को रोकना है, तो स्टॉपिंग हमेशा किसमें चाहिए? नेगेटिव में। ये 2 कंक्लूजन। तीसरा, ये ग्राफ, इस ग्राफ में 3 पॉइंट है, 1, 2
इन तीनों पॉइंट को समझ लो, कोई रटना नहीं है। जैसे जैसे पॉजिटिव बढ़ा रहे हैं करंट मैक्सिमम हो गया, जैसे जैसे नेगेटिव बढ़ा रहे हैं करंट कम हो गया। और ये पॉइंट कौन सा है? हाँ, जब कोई वोल्टेज नहीं लगाया तब भी करंट की वैल्यू कैसी है? नॉन जीरो। आंख बंद करके क्यों नॉन जीरो थी? हाँ, कुछ असवाती तक हजारों में से कुछ 5-10 इलेक्ट्रॉन फिर भी एनोड तक पहुंच जाते हैं। चलिए फिर ये वाला ग्राफ किसका है? शब्दों में डिफरेंट इंटेंसिटी सेम फ्रीक्वेंसी। पॉइंट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, अब जो बोलो बताना, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड बट स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, और जितनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। इसीलिए इंटेंसिटी को बढ़ाने पर करंट ऊपर चले गया, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? बस ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ तो सेम इंटेंसिटी पर और किस पे? हमारे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। पॉइंट है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, बट ये ग्राफ क्या हो गया? सेम। अब इन ग्राफ को आप याद भी रख सकते हो। इसको मैं कैसा कहता हूं? नेट का क्वेश्चन भाई, ये भी अति बन गई एक तरह से। ये मतलब ये कैसा बायो वाले बच्चे तो बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं इसको। ऐसा दोनों ग्राफ को मिला के आप लोगों के नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ग्राफ को ऐसा मिला देंगे। तो अगर ऐसा मिलाते हैं तो अब आप लोग चाहो तो डायरेक्ट याद रख सकते हो कि ये बता रहा है अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सभी का सेम है तो ये बता रहा है कि सभी की फ्रीक्वेंसी सेम है, और अगर सभी का करंट सेम है तो ये बता रहा है सभी की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, इंटेंसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी। इस पर विचार कर ले। ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा एक्सपेरिमेंट था, सेटअप था। अब यहाँ से क्या क्या बात हम सीख लिए? स्टॉपिंग पोटेंशियल की जानकारी हो गई, इंसिडेंट लाइट, एनोड वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव सबकी जानकारी हो गई। एक बड़ा विचित्र सा प्रश्न है, अभी भी एक क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला कि के ई क्यों नहीं लिखा सर, क्या इसमें कोई फर्क है? अब ये ऐसे पॉइंट है जो 1000 में कोई एक आदमी जान जाए, नॉर्मली कभी यूज ही नहीं होता। क्या फर्क है? हाँ मतलब के ई लिख दो या के ई मैक्स लिख दो या एक ही बात? सर जो पूरी एनर्जी यूज हो गई उसके बाद जो बची वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के लिए काम है, मतलब फ्लो के लिए यूज हो रही है, तो वो मैक्सिमम होंगी उसके अलावा और कोई यूज नहीं हो रही। और क्या विचार करते हैं? और आपने भी बोला हाँ देखो इसको मैं कैसा एनिमेशन से ले सकता हूं, इन दोनों में क्या फर्क है देखना। एक एनिमेटेड लाइन में कैसे बना सकता हूं उसको देखना आप लोग। हम इसको एक कहानी से भी जोड़ देते हैं, वो कहानी देखना। 1000 इलेक्ट्रॉन्स मैंने बोला बच्चों निकल रहे हैं। अब 1000 तो बनाने से रहा, मैंने बोला 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और इधर से हम कैसा वोल्टेज लेके खड़े हैं? नेगेटिव। एनोड का नेगेटिव वोल्टेज लेके खड़े, क्योंकि पॉजिटिव लेके खड़े होंगे तो कोई मतलब नहीं, हो तो बोला लेंगे सामने वाले से। अब ध्यान से सुनना, उसको आगे पीछे बना देता हूं। जैसे इसको ऐसा देखो कि भाई इन पे भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इन पे भी कैसा चार्ज है? नेगेटिव। हमने बोला इस पे भी नेगेटिव 1%। जैसे झगड़ा होता है उसको ऐसे जोड़ेंगे, मुझे लगता है आप लोग मेरी बात को जल्दी पकड़ेंगे। जब झगड़ा हो जाता है तो झगड़ा हो जाए तो कैसे होता है कि 1000 लोगों की भीड़ सामने से आ रही है, वो सामने वाली टीम का हो गया, और मेरे पास भी बहुत सारे लोग हैं तो मेरी टीम। तो झगड़ा होता है तो कैसा होता है, वो आते हैं ना सामने से मारते मारते चक्कू छोरे लेके आ रहे, उधर से अपन पे खड़े आओ अब क्या होता है, भीड़ में कॉमन थॉट है कि नेता होता है। जो 1000 की भीड़ आपको सामने से दिख रही है वो 1000 की है नहीं, उसमें मेन खिलाड़ी उन सब का कोई एक नेता होता है। पिक्चर में दिखाते ना, तो हीरो क्या करता है, उस नेता को क्या कर देता है, वो चटका देता है। अगर उस नेता को आपने मार दिया तो बाकी सब क्या हो गया? खत्म हो गया। पता चला आधे लोग वहीं गिर गए, भग गए, पलटी मार दिया।
मतलब मेन जो खिलाड़ी है वो कौन है? नेता है। तो यहाँ नेता कैसा है, ध्यान देना, जो 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकले उसको जोड़ेंगे कैसे? जो 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ये 1000 इलेक्ट्रॉन्स की भी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। क्यों नहीं होती? अगर इस पर कोई बात करे, भाई देखो हमको मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है ना, तो कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ हो सकता है? अगर इसको मैं और एनिमेशन से दूं तो ऐसा, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, लाइट जो ऊपर से गिर रही है उसका हाथ था ना, ये ऐसा। तो इसको ऐसा समझो कि जो लाइट आपके ऊपर से गिर रही है इसको पूरे मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब देखो ये वाले मेटल तो कहाँ बैठे हैं? आपके सरफेस पे बैठे हैं, और ये वाले मेटल कहाँ बैठे हैं? अंदर। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना कि जैसे कोई खरीदने आए तो बिकने के लिए तैयार रहते हैं कि गेट पे ही खड़े थे, आए और एकदम से पकड़े। कुछ लड़कियां भी ऐसे, जो भाई लड़के एकदम से होता है ना, कुछ लोगों की सेटिंग एकदम से हो एक ही दिन में कि वो तो तैयार थे। और कुछ लोगों को, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है कि यार 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो, कोशिश कर रहे हैं भाई। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि तो ये जो लाइट यहाँ से आई थी, इन इलेक्ट्रॉन्स को तो ऑटोमेटिकली निकालने की, क्यों? क्योंकि वो तो कहाँ बैठे? सरफेस पे। बट इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में क्या हो गया? आपकी समस्या। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे बैठे हैं, चूंकि वो एकदम से निकल जाएंगे, तो एकदम से निकल गए तो इनकी काइनेटिक एनर्जी, और जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर से उठा के लाए हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? डिफरेंट है। तो हर 1000 की जो भीड़ निकली है वो पूरी 1000 की भीड़ की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है, क्योंकि कोई इजीली बाहर निकल गया और कोई बहुत मुश्किल से बाहर निकला है। तो फिर हमें किसको पकड़ना है? हाँ, तो ये सब नेता हो गए। इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है, देख सकते हो, सबसे पीछे है, सबसे पट्टू 1। फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज्यादा तो और आगे, फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा तो और आगे, और ये कैसा है? नेता। नेता मतलब जो सबसे तेज चले, बोलते हैं सबसे तेज चल रहा है। तो सबसे तेज चल रहा है तो जो नेता है उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी? हमारी मैक्सिमम। तो बस ये सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके आया, इधर से हम लोग नेगेटिव वोल्टेज लेके खड़े। तो मेरा सवाल, ये नेगेटिव वोल्टेज इन सब इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहा है? रोक रहा है। हमने कहा ना रिटार्डिंग पोटेंशियल है, रिटार्डिंग पोटेंशियल है। तो अगर इस नेता को हम रोक लें, वो ऐसा कहते हैं कि अगर नेता को ही आपने सामने से आने पे रोक दिया, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी चूंकि मैक्सिमम, अगर इसी को आपने इस नेगेटिव वोल्टेज से क्या करा? रोक लिया, तो ऑटोमेटिकली बाकी की बाकी सारी भीड़ तो क्या होगी? आपकी रोकी जाएगी। क्यों? सिंपल, जिसकी सबसे ज्यादा थी बिल्कुल उसी को आपने क्या करा? रोक दिया, तो बाकी की बाकी भीड़ तो क्या होगी? आपकी वैसे भी रोकी जाए। तो जो हम इक्वेशन लिखते हैं, अब आपको मेरी बात समझ में आई, जो इक्वेशन लिखता हूं ये प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो वो काइनेटिक एनर्जी किसकी लिख रहे हैं? मैक्सिमम मतलब नेता की। क्यों? क्योंकि अगर उसको रोक दिया तो बाकी सब भी रुक जाएंगे। तो अब आप जवाब दे सकते हो कि सर यहाँ सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं लिख सकते, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो 1000 इलेक्ट्रॉन निकले, हजारों की काइनेटिक एनर्जी क्या है? डिफरेंट है। तो बस किसको रोके? तो नेता को रोके। तो इस इक्वेशन में जो हम यूज करते हैं वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हमारी केली मैक्स होती है। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, व्हाट इज द रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स? रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स 0 to K. हाँ, जो भीड़ निकली थी 0 to K. वो भीड़ के पास जो काइनेटिक एनर्जी उसकी के रेंज क्या? तो 0 किसकी? जो निकल आ रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो बिल्कुल ढट्टू था, वो बिल्कुल मेटल के अंदर घुस के पड़ा, उसको निकाल बाहर निकल के। और मैक्सिमम किसकी? जो बिल्कुल तैयार था कि जैसे लाइक फट से निकलो। तो 0 वाले भी हैं, कुछ 0 से ज्यादा वाले भी हैं, कुछ और ज्यादा वाले भी, कुछ और ज्यादा वाले भी, और कुछ मैक्सिमम वाले भी हैं। तो सवाल कैसा था? मात्र एक क्वेश्चन मुझे टेस्ट सीरीज में मिला था कि व्हाट इज द रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आदमी लगाता है काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन से के मैक्स लगा लेगा और वो के मैक्स को क्या कर देगा? 0। तो आपको ध्यान रखना, ये सिर्फ नेता की काइनेटिक एनर्जी
बट अगर रेंज की बात कर रहे हैं तो रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, 0 मतलब फट्टू सबसे कमजोर और के मैक्स मतलब क्या नेता। इसके बीच सभी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी आपकी होगी। तो सवाल कैसा बनता है, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में के मैक्स ये है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, इन द फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इफ के मैक्स इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो बोलेंगे कैन अ इलेक्ट्रॉन हैव, कैन एनी इलेक्ट्रॉन हैव काइनेटिक एनर्जी ऑफ, नहीं फर्स्ट में नहीं, सेकंड में यस। अब समझ जाओगे। तो ये क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो नेता से लाइन क्या है, नेता से तेज कोई नहीं चलेगा, तो इससे तेज पॉसिबल नहीं है, बट इससे धीरे पॉसिबल है। तो 0 भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, सभी की रेंज इतनी। तो कॉपी में लिख लो, ऊपर कहीं हाईलाइट करके, ऊपर कहीं हाईलाइट करके लिख देना, सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी 0 से ke मैक्स के बीच होती, 0 से ke मैक्स के बीच होती। बट न्यूमेरिकल में किसकी यूज करेंगे, हाँ, बट न्यूमेरिकल में सिर्फ ke मैक्स यूज करते हैं, न्यूमेरिकल में सिर्फ ke मैक्स यूज करते हैं। हाँ नहीं नहीं, एवरेज नहीं, हमें वही इलेक्ट्रॉन को रोकना है जो सबसे तेज आ रहा है। तो हम लोग मान लेंगे जब सबसे तेज वाला रुक गया तो बाकी सब तो ऑटोमेटिकली रुके जाएंगे। ठीक है, चलो ये पूरे सेटअप को, ये जो भी मैंने पॉइंट बताए सारे पॉइंट अभी लिखो, पॉइंट बाय पॉइंट बना, जल्दी लिखो फटाफट, 5 मिनट में लिख लो तो ये इंश्योर हो जाएगा कि आप समझ गए। बस यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मेन कहानी थी, कल से हम लोगों को सिर्फ न्यूमेरिकल करना है। फटाफट लिखो पॉइंट नंबर 1, अपने मन से लिखो, अपने मन से लिखो, आप सोचो मन से, फटाफट लिखो बेटा, तभी समझ में आएगा, दिमाग से उतर जाएंगे। थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, आज नहीं लिखोगे कल तक दिमाग से आधे उतर जाएंगे। हाँ नहीं, वो कैथोड रे की तरह कोई गैस वैस नहीं भरी है, जैसे कैथोड में गैसेस आयनोस होती है, ऐसी कोई गैस नहीं, सिंपल मेटल की सरफेस है। हाँ आपस में नहीं, कॉलिजन वॉलिजन हो सकता है, आपस में उनका कॉलिजन हो सकता है, बट चूंकि अपन एक तरफ पॉजिटिव लगाएं तो सब यूनिडायरेक्शनल चलेगा ज्यादातर, अपन ऐसा मानेंगे। हाँ